हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे पीएचपी में कंडीशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं हमारे पास में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास इफ एल्स दे रखा है, इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट दे रखा है और नेस्टेड इफ दे रखा है। तो चलिए इनको बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इफ और एल्स को देखते हैं। क्या देखते हैं? इफ और एल्स को। तो इसका सिंटेक्स पहले देख लेते हैं। यहाँ पे इफ होती है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है? कंडीशन होता है यहाँ पे, ये कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन। उसके बाद हम लोग के स्टेटमेंट्स होते हैं जो भी एग्जीक्यूट करवाने हैं। उसके बाद हम लोग क्या रखते हैं यहाँ पे? एल्स पार्ट होता है। क्या होता है? एल्स पार्ट। जो भी आपको स्टेटमेंट्स लिखने हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे करते कैसे हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कंडीशन कोई दे रखी है। सबसे पहले कंडीशन टेस्ट होगी। कंडीशन टेस्ट होने के बाद क्या होगा? उसका रिजल्ट निकलेगा ट्रू या फॉल्स में। अगर रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो ये क्या करेगा? इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो वो किस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा? एल्स वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, एक समझ लेते हैं इसको कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसका देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक नंबर लेते हैं और चेक करते हैं वो नंबर इवन है कि वो ऑड है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे एक नंबर लिया हुआ है $n = 5। अब हमको इसको चेक करना है कि ये इवन है कि ये ऑड है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। हम लोग इफ़ लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग $n लिखते हैं, यहाँ पे mod by 2 लिखेंगे और इक्वल हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे एक इको दे देते हैं, यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे हम लोग इवन लिख देंगे। यहाँ से ये इवन लिख दिया और यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे। फिर यहाँ के एल्स पार्ट में आते हैं। यहाँ पे एल्स पार्ट में आने के बाद हम लोग यहाँ पे इको कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? ऑड लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ऑड लिख देंगे। और इसको हम लोग यहीं पे क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है n mod by 2, यानी कहने का मतलब ये मॉडुलस ऑपरेटर है। ये हमें क्या रिटर्न करता है? ये रिमाइंडर वापस करता है। तो इसको हम लोग जैसे मान लीजिए हमारा नंबर क्या है? 5 है। इसको हम लोग 2 से क्या कर रहे हैं? मॉड कर रहे हैं। यहाँ पे 2 दूनी, यहाँ पे 4। तो यहाँ पे क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आया? 1 आया। अब यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर लगा हुआ है। क्या 1 जो है 0 के बराबर है? ठीक है, 1 0 के बराबर नहीं है। तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। सीधे सीधे हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे? हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे एल्स पार्ट में, और क्या प्रिंट कर देगा? ऑड प्रिंट कर देगा। हमें पता होना चाहिए ऐसे नंबर जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं वो क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं, और नहीं तो वो कौन से नंबर होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। तो इफ एल्स से हम लोग इस तरह किसी भी कंडीशन को इवेलुएट करके हम लोग रिजल्ट को क्या कर सकते हैं? हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट देखते हैं। क्या देखते हैं? एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट देखते हैं। तो देखिए इसको कैसे हम लोग करते हैं। यहाँ पे इफ लिखते हैं, यहाँ पे फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? कंडीशन लिखते हैं। यहाँ पे ये हमने यहाँ पे कंडीशन लिखा। अब हम लोग कंडीशन में यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे। फिर हम लोग आते हैं एल्स इफ में आते हैं। यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखते हैं? कंडीशन लिखते हैं। यहाँ पे ये कंडीशन लिखी। यहाँ पे भी हम लोग स्टेटमेंट्स लिखते हैं। फिर एल्स इफ में आते हैं। यहाँ पे आपके पास जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, कंडीशंस हैं, अब वो आप क्या कर सकते हो? एल्स इफ में क्या कर सकते हो? दे सकते हो। यहाँ पे आ गया। इसका भी एल्स पार्ट होगा। यहाँ पे ये एल्स पार्ट होगा। इसका भी इधर स्टेटमेंट्स होगा। इस तरह से मान लीजिए इसमें क्या है? कोई कंडीशन टेस्ट करते हैं, अगर वो ट्रू हो गई तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर देगा। यानी कहने क्या मतलब है? कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई है तो वो वाला पार्ट क्या कर देगा? एग्जीक्यूट कर देगा। क्या कर देगा? एग्जीक्यूट कर देगा। मान लीजिए इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो सीधे सीधे वो किधर आ जाएगा? एल्स पार्ट में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? एल्स पार्ट में आ जाएगा। तो चलिए इसको भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक चॉइस है, हमारे पास एक चॉइस नाम का वेरिएबल है। तो हमने यहाँ पे डॉलर ले लिया। यहाँ पे डॉलर हम लोग एक ch यानी चॉइस एक नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। इसकी वैल्यू को मैं 1 सेट कर देता हूँ यहाँ पे। अब कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे, इफ चॉइस, अगर चॉइस इक्वल 1 है तो इको कराओ। क्या इको कराओ? यहाँ पे मैंने यहाँ पे टी इको करा दिया। क्या करा दिया? टी को इको करा दिया। एल्स इफ, अभी मेरे पास चॉइस और है। एल्स इफ में आएंगे, यहाँ पे लेटर स्टेटमेंट बनाते हैं। यहाँ पे चॉइस, अगर यहाँ पे चॉइस इक्वल 2 है तो यहाँ पे मैं क्या इको करा दूंगा? यहाँ पे इको मैं करा दूंगा, मिल्क करा दूंगा। यहाँ पे क्या करा दूंगा? मिल्क। ठीक है। फिर एल्स इफ में आते हैं। यहाँ पे ये एल्स इफ में आएंगे। फिर यहाँ पे हमने क्या किया? चॉइस हमने यहाँ पे क्या ले लिया? इक्वल 3 ले लिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या इको करा लेंगे? यहाँ पे इको मैं क्या करा लूँगा? यहाँ पे जूस। यहाँ पे मैं क्या करा दूंगा? जूस। ठीक है। अगर इनमें से कोई भी चॉइस नहीं है तो मैं किस पार्ट में आ जाऊंगा? एल्स में आ जाऊंगा। और मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करा दूंगा? इको करा के यहाँ पे मैं दे दूंगा इनवैलिड। यहाँ पे क्या दे दूंगा?
इनवैलिड। एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं जब हमारे पास मल्टीवेरिएट डिसीजंस होते हैं, तो हम लोग एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट का क्या करते हैं, पीएचपी में हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग लास्ट बढ़ते हैं नेस्टेड इफ की तरफ। तो नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है? नेस्टेड इफ का मतलब होता है एक इफ के अंदर दूसरा इफ। यानी क्या मतलब होता है, एक इफ के अंदर जब दूसरा इफ आता है तो हम लोग उसको नेस्टेड इफ बोलते हैं। तो यहाँ पे इफ लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या दी हुई है, कंडीशन दी हुई है यहाँ पे कंडीशन, फिर इफ में आते हैं यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, यहाँ पे ये कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं ये वाला पार्ट, फिर इसको क्लोज करते हैं, फिर एल्स में आते हैं, यहाँ पे एल्स वाले में भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसके अपने स्टेटमेंट्स रहेंगे, फिर एल्स पार्ट में जाते हैं, यहाँ पे इसके अपने स्टेटमेंट रहेंगे, यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा। देखिए मान लीजिए अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ये कंडीशन ट्रू है, तो वो किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा, फिर इस कंडीशन को टेस्ट करेगा। अगर ये कंडीशन टेस्ट ट्रू हुई तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर देगा। क्या कर देगा, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर देगा। मान लीजिए एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो सीधे सीधे वो कहाँ पे जाएगा, वो ये वाले एल्स पे जाएगा और कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो चलिए इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो हमको मान लीजिए हमें 3 नंबर में से बड़ा नंबर पता करना है। हमारे पास 3 नंबर है, हम उन 3 नंबर में से पता करना चाहते हैं कि बड़ा नंबर कौन। तो 3 वेरिएबल ले लेते हैं, $a ले लेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं क्या दे देता हूँ, 1 दे देता हूँ। $b यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 ले लेते हैं, और $b इज इक्वल टू इसकी वैल्यू मैं क्या ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चेक करना है इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। तो कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे, इफ अगर $a ग्रेटर देन $b, यहाँ पे हमने दे दिया। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो इसके अंदर आएगा इफ अगर, देखिए $a ग्रेटर देन $c, तो हम लोग बिग इज इक्वल टू क्या कर देंगे, बिग इज इक्वल टू क्या कर देंगे, डॉलर क्या कर देंगे, a कर देंगे, क्या कर देंगे, a कर देंगे। नहीं तो एल्स में हम लोग क्या कर देंगे, एल्स में हम लोग आ जाएंगे, ठीक है, एल्स में हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे $big इज इक्वल टू डॉलर क्या कर देंगे, c कर देंगे, क्या कर देंगे, c कर देंगे। तो ये हमारा इफ़ का हिस्सा है, इफ़ का पार्ट है। इधर आ जाते हैं यहाँ पे, अब आ जाते हैं एल्स में, आ जाते हैं यहाँ पे एल्स में आएंगे। यहाँ पे अगर इफ़ अगर, ठीक है, $b ग्रेटर देन $c, तो बिग इज इक्वल टू क्या कर देंगे, $big इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, $b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, $b हो जाएगा। नहीं तो एल्स में आ जाते हैं यहाँ पे, बिग इज इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे, $c कर देंगे, ठीक है। इसको यहीं पे हम लोग क्लोज कर देंगे और हम लोग किसको प्रिंट करा लेंगे, इको करा लेंगे। किसको करा लेंगे, हम लोग बिग को हम लोग इको करा लेंगे। यहाँ पे ये बिग को हम लोग इको करा लेंगे। अब समझते हैं इसको। देखिए $a अगर $a है, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, मतलब $a $b से बड़ा है, तो हम लोग $b को क्या करते हैं, इग्नोर, स्किप कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचता है, $a बचता है, $c बचता है। अब हम इस पे आ जाएंगे, $a को $, से इससे कंपेयर कराएंगे, क्या ये बड़ा है इससे। अगर बड़ा है तो $a की वैल्यू किसको असाइन कर देंगे, बिग को। नहीं तो किसको असाइन कर देंगे हम लोग, $c की वैल्यू बिग को। तो इससे हमें एक नंबर पता चल जाएगा कि या तो a बड़ा है या तो c बड़ा है। अगर मान लीजिए ये कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी a b से बड़ा नहीं है, तो सीधे सीधे कहाँ पे आएगा, एल्स में आएगा। वो फिर हमारे पास क्या बचता है, a को इग्नोर कर देंगे, हमारे पास क्या बचता है, $b बचेगा, $c। $b और $c को हम लोग यहाँ पे क्या कर लें, कैलकुलेट कर लेंगे। अगर $b $c से बड़ा है तो $b क्या हो जाएगा, बिग हो जाएगा। नहीं तो $c क्या हो जाएगा, बिग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नेस्टेड इफ का आप यूज कर सकते हैं। जब इसका मतलब ही यही होता है, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग इसको आउटर बोलते हैं। ये आउटर के लिए होता है और ये हमारा क्या होता है, इनर के लिए होता है। क्या होता है, इनर के लिए होता है। कई बार हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है जब हमारे पास क्या होते हैं, जब नेस्टेड कंडीशंस होती हैं, तब हम लोग वहाँ पे इनका क्या कर सकते हैं, अच्छे से यूज़ करते हैं। तो ये हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। तो आज हम लोग ने 3 टॉपिक कवर किए हैं। आपको इफ और एल्स बताया है, लैडर स्टेटमेंट बताया है और नेस्टेड इफ बताया है, ठीक है। आज का वीडियो स्टूडेंट्स हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। आगे के वीडियो में और भी हम लोग स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट देखेंगे। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे रोक रहे हैं, ठीक है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।